दोस्तों, आज हम ऐसी शक्तियों के बारे में बात करेंगे दिन को पूर्ण रूप से पहचान कर हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। आजकल इन शक्तियों के बारे में हर कोई बात कर रहा है, लेकिन कोई भी इन शक्तियों को पूर्ण रूप से अपने जीवन में प्रयोग नहीं कर पा रहा। आज हम बात करेंगे पुस्तक द सीक्रेट की, जो प्रकाशित हुई थी पहली बार 2006 में। तब से लेकर आज तक की है पुस्तक इस प्रकार से बिक रही है। जिस समय यह प्रकाशित हुई थी उसी प्रकार से यह पुस्तक में बताती है कि हमारे विचार हमारे जीवन को किस प्रकार से आकर देते हैं। अगर जिंदगी में सही समय पर सही निर्णय लिए गए होंगे तो हमारा जीवन पूर्ण रूप से अच्छा चलेगा, और वहीं दूसरी ओर अगर जिंदगी में गलत फैसले लिए होंगे तो हमारा जीवन सर्वनाश की ओर जा रहा हो। पॉजिटिव माइंड सेट के साथ हम ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रयोग करके अपने जीवन को बदल सकते हैं और एक सुखदायक जीवन जी सकते हैं। यह पुस्तक हमें अनेक प्रकार से मदद करती है, जैसे कि हमें जिंदगी में सफल बनाने में, हमारे स्वास्थ्य को बेहतर तरीके से स्वस्थ बनाने में और जिंदगी में खुशी भी प्रदान करती है। अगर आप जीवन में हर परिस्थिति में खुश रहने की कोशिश करेंगे तो आपकी आधी मुसीबत तो वहीं पर खत्म हो जाएगी। आपको फिर उसे बची हुई मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। अगर आप अपनी जिंदगी में खुश हैं तो यह पुस्तक हमें इन चीजों को प्राप्त करने के लिए हमें एक मार्ग तैयार करके देता है। उसे मार्ग पर चलकर इन नियमों का पालन कर हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को बदलने के लिए और अपने अंदर की क्षमता को पूर्ण रूप से पहचान के लिए? पुस्तक के माध्यम से लेखक हमें बताना चाह रहे हैं कि हम कैसे अपनी दुनिया को बदल सकते हैं। पुस्तक में लेखक हमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बड़े ही विस्तार पूर्वक तरीके से बता रहे हैं। तो मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को ध्यान से सुनिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वह भी अपने जीवन में सफलता के मार्ग पर चल पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त को खराब किए। पुस्तक की पहली बिंदु थे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताते हुए लेखक हमें कहते हैं कि यह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु है। लेखक बताते हैं कि हमारे विचारों में इतनी ताकत होती है कि वह तय कर सकते हैं कि हमारा जीवन किस दिशा में जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिंपल शब्दों में अर्थ जानने की कोशिश करें तो सामान्य शब्दों में इसका अर्थ है कि अगर आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सोचेंगे तो आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। वहीं दूसरी ओर अगर आप एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ सोचेंगे तो आपको निश्चित रूप से नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेखक हमें बता रहे हैं कि हम जिस प्रकार से सोचेंगे उसे प्रकार का ही हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। उदाहरण के तौर पर लेखक हमें एक बच्चे का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि मान लीजिए एक छोटा बच्चा हमारे घर में मौजूद, तो यह सब हमारे हाथ में कि उसे बच्चों को जीवन में क्या करना है और उसका जीवन किस दिशा में जाएगा। अगर हम उसे बच्चों को अपनी ओर से अच्छे संस्कार देंगे तो वह जीवन में कभी भी सफल नहीं होगा और सफलता की ओर निरंतर रूप से बढ़ता जाएगा। मैं दूसरी ओर अगर हम उसे बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं देंगे तो वह जीवन में कुछ भी सीखने की कोशिश नहीं करेगा, पास होगा, उतने से संतुष्ट हो जाएगा, जीवन में आगे बढ़ाने की भी कोशिश नहीं करेगा। इसीलिए जीवन में विचारों और संस्कारों का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पूर्ण रूप चाहिए। अर्थ है कि यह हमारे दिमाग की ऊर्जा को सही जगह पर इस्तेमाल करेगा, जैसे कि हमारे स्वास्थ्य, आनंद और समृद्धि के प्रति यह आपको एक सरल व्यक्ति से एक सक्सेसफुल व्यक्ति बना देगा। पुस्तक के अगले बिंदु विजुअलाइजेशन में लेखक हमें बताते हैं कि मान लीजिए कि आप किसी बड़ी फिल्म के बड़े सितारे हैं जो अपने सपनों को भली भांति जी रहे हैं और जीवन में परम सुख प्राप्त कर रहे हैं। लेखक हमें अपने सपनों के बारे में बता रहे हैं जो कि पहले सी वास्तविक है। आप एक बार सोचकर देखिए कि आप अपने सपनों का जीवन जी रहे हैं और इसके साथ ही आपको किस प्रकार की फीलिंग आ रही है, यह आनंद मिल रहा है, या आप इन चीजों को किस प्रकार से देख रहे हैं। अपने सपनों के जीवन को लेकर बताते हैं कि अगर आप हर रोज अपने सपनों के बारे में सोचेंगे तो आपका दिमाग आपको हर रोज उन सपनों के बारे में ले जाने की कोशिश करेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि आपका दिमाग आपके सपनों को हासिल करने में आपकी पूर्ण रूप से सहायता करेगा। जब आप हर रोज अपने सपनों के बारे में सोचेंगे
तो यह ब्रह्मांड में आपके उन विचारों के बारे में भी पेशकश रखेगी कि आप अपने जीवन में प्राप्त क्या करना चाहती हैं। विजुअलाइजेशन हमें हमारे सपनों को प्राप्त करने में एक अहम भूमिका निभाती है और यह आपको पूर्ण रूप से बता देगी कि आप कहां पर स्टैंड कर रहे हैं और आप जीवन में क्या प्राप्त कर सकते हैं, या आप जीवन में सफलता के कदम चूम पाएंगे या नहीं। पुस्तक की अगली बिंदु विश्वास, और विश्वास में लेखक हमें बताते हैं कि हमें अपने खुद के विचारों पर विश्वास होना चाहिए कि हमारे विचार एक दिन जरूर सफल होंगे। जब आप किसी काम को करने में अपने जीवन की पूरी ताकत लगा देंगे तो वह निश्चित रूप से पूर्ण होकर रहेगा। इससे ब्रह्मांड में भी एक संदेश जाता है, तो फिर ब्रह्मांड भी आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में आपकी मदद करेगा। ब्रह्मांड से एक प्रकार की शक्ति उजागर होगी जो आपको अपने विचारों की ओर आकर्षित करेगी और आपको संदेश देगी कि आप उन कार्यों को पूरी मेहनत के साथ समाप्त करें। लेखक बताते हैं कि सोचकर देखिए कि आपका दिमाग किसी यात्रा पर चल रहा है। अगर हमारे दिमाग में नेगेटिव विचार आएंगे तो यह दिमाग को उसे पटरी से उतर सकता है, और साथ अगर हमारे दिमाग में पॉजिटिव विचार आए तो यह हमारे दिमाग को पटरी से उतरने नहीं देगा और उसे ट्रैक पर बनाए भी रखेगा। रास्ते में चलते समय जब भी आपके सामने अच्छी चीज आएगी तो आपको एक तरह का विश्वास मिलेगा कि हम पूर्ण रूप से सही रास्ते पर चल रहे हैं और आगे जाकर हमें इस रास्ते पर निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अंत में लेखक हमें बताते हैं कि विश्वास और आस्था गाड़ी के उन दो पहियों के बराबर है जो गाड़ी को सही तरीके से चलने में मदद करते हैं। उसी प्रकार विश्वास और आस्था, अगर हम अच्छे तरीके से इनका पालन करेंगे तो हम निश्चित रूप से अपने जीवन में जो चाहे वह हासिल कर सकते हैं। पुस्तक की अगली बिंदु आभार में लेखक हमें बताते हैं कि हमारे जीवन में अच्छी चीजों को आकर्षित करने के लिए यह एक चुंबक का कार्य भली भांति करती है। हर एक जादू की छड़ी का कार्य करती है। यह हमारे जीवन का ध्यान उन चीजों से हटकर जो हमारे पास नहीं है, बल्कि उन चीजों पर ले जाकर जो हमारे पास पहले से ही उपलब्ध है। लेखक हमें बताते हैं कि अगर हम दिन की शुरुआत ग्रेटिट्यूड के साथ करेंगे तो ग्रेटिट्यूड हमें इतनी मदद करेगा कि हमारा पूरा दिन बड़े ही अच्छे तरीके से निकल जाएगा और हमें पता भी नहीं लगेगा। साथ ही लेखक हमें खुलकर बताते हैं कि हमें दिन की शुरुआत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ भी करनी चाहिए और उसके साथ साथ हमें अपनी खुद की भी तारीफ करनी चाहिए, चाहे हमने कितना भी बड़ा काम किया हो या छोटे से छोटा भी काम किया हो। लेखक किसने बताते हैं कि हमें खुद की सराहना करनी भी बहुत जरूरी है। अपने जीवन में यह प्रैक्टिस करके यह आपको दूसरे व्यक्तियों के मुकाबले अधिक शक्तिशाली बना देगी और ब्रह्मांड में मौजूद शक्तियों के साथ भी अब कब मेल जोल बनाने में मदद करेगी। उदाहरण के साथ समझते हुए लेखक मर जाते हैं कि मान लीजिए सुबह आप चाय पी रहे हैं। उसे चाय को बिना कुछ सोच समझ पीने की बजाय हमें बड़े ही आराम से चाय की एक एक घूंट के साथ चाय को पीना चाहिए। पीते पीते आपको सोच विचार भी करना चाहिए, जिंदगी में क्या चल रहा है और क्या नहीं, हमारे आसपास में क्या माहौल है क्या नहीं। चाय के बारे में सोचना चाहिए, चाय अच्छी बनी है या नहीं। चाय के बारे में जानकारी भी लेनी चाहिए, चाय में क्या क्या पदार्थ है उनके बारे में जानकारी लेनी चाहिए। और अगर आपको चाय बनाने नहीं आती तो यह भी जानकारी लेने की कोशिश करनी चाहिए कि चाय किस प्रकार से बनती है। इन चीजों का प्रयोग करके आप अपने आसपास एक पॉजिटिव माहौल बना देंगे। इससे आपका दिन और भी बेहतर जाएगा। जिस दिन आपके पास जो कुछ भी मौजूद है, अपनी जिंदगी में उन सब चीजों का आभार प्रकट करने लग जाएंगे तो यह संदेश आपका सीधा ब्रह्मांड में चला जाएगा और वहां से एक ऊर्जा आपकी ओर आकर्षित होगी कि आप जिंदगी में और भी बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं और वहां से आपको पूर्ण रूप से मदद मिलेगी ताकि आप जिंदगी में सफलता की ओर आगे बढ़ सके। अंत में लेखक हमें बताते हैं कि घर एटीट्यूड एक ऐसी कुंजी के समान है जो हमारे जीवन को बेहतर आकर दे सकती है। ग्रेटिट्यूड का सही तरीके से प्रयोग करके हम अपने वर्तमान को भी और बेहतर बना सकते हैं और वर्तमान के साथ साथ अपने भविष्य को भी बड़े ही अच्छे ढंग से बना सकते हैं। पुस्तक की अगली बिंदु में लेखक हमें एक्शन एंड कमिटमेंट्स के बारे में बताते हैं कि हमारे विचार और हमारी भावनाएं कितनी महत्वपूर्ण और शक्तिशाली हैं। लेखक
हमें बताते हैं कि हम सोचेंगे कि हम जिंदगी में वह कम करें कि हमारा जीवन सफल हो जाएगी, बल्कि उस काम को करने के बजाय सिर्फ हम सोचते ही रहे कि वह कर ले, यह कर ले, वह कर ले। तो लेखक बताते हैं कि सिर्फ सोचने से ही कुछ नहीं होगा, उसे कार्य के प्रति आपको एक ठोस खत्म उठाना होगा कि आप उन कार्यों को किस प्रकार पूर्ण रूप से खत्म कर सकते हैं। अपनी कहानी में खुद को ही बाजीगर समझे जो अपने लक्ष्य का पीछा कर रहा है और अपने लक्ष्य को हासिल कर ही सांस लेगा। लेखक बताते हुए कहते हैं कि आप सोच कर देखिए कि आप अभी किस मुकाम पर हैं और इसके साथ साथ आप भविष्य में किस मुकाम पर पहुंचाना चाहते हैं। बात यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि लेकिन हमें बताना चाहते हैं कि आप उन मुसीबत पर गौर करिए जो आपको अपने के मुकाम पर पहुंचने में मुसीबत पैदा कर रही है। आपका ध्यान सबसे पहले उन दोनों के बीच में आने वाली मुसीबत को खत्म करना ही आपका उद्देश्य है। जब आप इन सब बातों का पालन करेंगे तो आप ब्रह्मांड में संदेश भेजेंगे कि आप अपने लक्ष्य के प्रति कितने गंभीर हैं और आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेखक बताते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए कमिटमेंट करना भी बहुत जरूरी है। लेखन उदाहरण के तौर पर हमें बताते हैं कि अपने आप को मैराथन में भाग रहे हैं। उन खिलाड़ियों के जगह पर अपने आप की कल्पना करें और देखें कि मैदान में आने वाली कठिनाइयां की परवाह किए बिना आपको फिनिशिंग लाइन तक पहुंचना है। कैसे भी करके अपने दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध रहकर और लगातार कार्रवाई करके आप अपने सपनों के प्रति अपने अटूट समर्पण को प्रदर्शित करते हैं। एक्शंस और कमिटमेंट्स का एक साथ प्रयोग करके हम अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और अपने भाग्य को बदल सकते हैं। पुस्तक की अगली बिंदु और अवचेतन मन की शक्ति के बारे में लेखक हमें बताते हैं कि हमें सबसे पहले हमारे अंदर की क्षमता को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए कि आपके अंदर आखिरकार कितनी क्षमता मौजूद है किसी भी कार्य को करने के लिए। लेखक अगर बताते हैं कि हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर हाउस को ऑन पोजिट करते रहना चाहिए ताकि हमें अच्छे अच्छे विचार आ सके। हमारे दिमाग के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर पुराने वजन के सॉफ्टवेयर को डिलीट कर देना चाहिए ताकि हमारा दिमाग पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से कार्य कर सके और एक पॉजिटिव माइंड सेट के साथ पॉजिटिव ही सोच सके। अवचेतन मन का उदाहरण देते हुए लेखक हमें एक बगीचे के बारे में बताते हैं कि अगर हम उसे बगीचे में किसी भी फल का पौधा लगा दें और पौधा लगाने के बाद हम उसको देखकर बिल्कुल भी ध्यान में दिन तो उसके अंदर अनेक प्रकार के कीटाणु भी आ जाएंगे, उसके साथ साथ घास भी हो जाएगा। इससे वह पूर्ण रूप से बड़े नहीं हो पाएंगे और वह छोटे के छोटे ही रह जाएंगे, ना इनके ऊपर कोई फल लगेगा। इसी प्रकार लेखक हमें बताते हैं कि हमें खुद पर ध्यान देना चाहिए और कितना शांत रहने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जितना हम साथ रहेंगे इतना ही हमारा दिमाग अच्छा और सच्चा सोने की कोशिश करेगा और साथ ही नेगेटिव माइंडसेट को रोकने में भी हमारी मदद करेगा। अंत में लेखक का मिलता है कि हमें हमारे दिमाग के सॉफ्टवेयर को समय समय कर अपग्रेड करना चाहिए और जिंदगी में कोई भी फैसला लेने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि वह हमारे पक्ष में जाएगा या नहीं। पुस्तक की अगली बिंदु शब्दों की शक्ति में लेखक हमें बता रहे हैं कि शब्दों में कितनी ताकत होती है। मान लीजिए आपकी किसी व्यक्ति के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया है और आपने उसे व्यक्ति के साथ हाथापाई भी हो गई है। हाथापाई होने के बाद आपने उस व्यक्ति को बड़ा ही बुरा भला कह दिया है। तो लेखक हमें बताते हैं कि अगर हम किसी इंसान के एक समय पर 2 थप्पड़ भी मार दे तो वह कुछ समय बाद में मारे गए थप्पड़ को भूल सकता है, और उसकी विपरीत अगर हमने उस व्यक्ति को अपनी हद से ज्यादा ही बुरा भला कह दिया है तो वह व्यक्ति हमारे द्वारा कहे गए शब्दों को कभी नहीं भूल पाएगा और वह हमसे बदला लेने की कोशिश जरूर करेगा और एक न एक दिन हमसे बदला भी जरूर लगा। पुस्तक की आखिरी बिंदु में लेखक अम्मा नेगेटिविटी पर काबू करने के बारे में बताते हैं। लेखक हमें बताते हैं कि नेगेटिविटी को हमें काले बादल के रूप में देखना चाहिए जो प्रकाश को पूर्ण रूप से अंधेरे में तब्दील कर देता है। भविष्य के बारे में सोते हुए कहते हैं कि हमें अपने ज्ञान को उन चीजों पर लगाना चाहिए जिन चीजों को करने में हम इंटरेस्टेड हैं, बल्कि उन चीजों में नहीं लगना चाहिए जिन कार्यों को करने में हमें जरा सब इंटरेस्ट नहीं है। हमें जीवन में हर प्रयास करना चाहिए कि हमें सिर्फ
पॉजिटिव वाइब्स ही आए हमारे आसपास, ना कि नेगेटिव वाइब्स। हमें नेगेटिविटी को एक डरपोक करके जैसी सोचना चाहिए जो हमें सफलता के मार्ग पर जाने से रोक रहा है। कोई दूसरी और लेखक कविताएं की पॉजिटिविटी को उन सामाजिक लोगों के जैसे समझना चाहिए जो हमें इन चोरों से बचाने में हमारी मदद करेंगे। नकारात्मकता पर काबू पाने का अर्थ अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करना और अपने विचारों पर नियंत्रण रखना है। जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर सचेत रूप से ध्यान केंद्रित करके आप अपने अनुभव में अधिक आनंद, प्रचुरता और संतुष्टि को आमंत्रित करते हैं। लेखक अंत में बताने की हमें जीवन में हर वह प्रयास करने चाहिए कि जिससे हमारे दिमाग के अंदर से नेगेटिव भी कहीं दूर भाग चली जाए और सिर्फ पॉजिटिविटी ही हमारे आसपास रहे और हमें जीवन में सफल होने की राह पर ले चले। जैसे ही आप रोंडा बर्न द्वारा लिखित द सीक्रेट के पन्नों की यात्रा करते हैं, आपके पास हर वह शस्त्र मौजूद है जिनकी मदद से आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। पुस्तक को चित्र से पढ़कर आप अपनी सोने की शक्ति को भी बड़े ही अच्छे ढंग से पहचान सकते हैं। या अगर आपके अंदर नेगेटिव भरी पड़ी है तो आप पुस्तक में बताई गई बातों का प्रयोग करके अपने दिमाग के अंदर से नेगेटिविटी को निकालकर पॉजिटिविटी को अपना सकते हैं और अपने जीवन को सफलता के मार्ग पर ले जाने की एक छोटी सी कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप भी उन करोड़ों लोगों की सूची में शामिल होना चाहेंगे जिन्होंने इस पुस्तक को पढ़कर अपने जीवन को बदलने की कोशिश की है और वह इस कार्य में उन्होंने सफलता भी प्राप्त की। आज भी जिंदगी में इतने सफल हैं कि उनके अंदर कभी भी नेगेटिव थिंकिंग का ख्याल भी नहीं आया। हमें अपने अंदर मौजूद कमियों को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए और उन कमियों को दूर करने का हर प्रयास करना चाहिए। इसकी मदद से हम जो चाहे वह हासिल कर सकते हैं। बड़े सपने देखने का साहस करें, खुद पर विश्वास करें